जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ यानी गणित का दो चर में रैखिक समीकरण यानी दो अज्ञात राशि जो रहते हैं उसका मान निकालना सीखेंगे। दो चर में रैखिक समीकरण जो है आप यानी एक्स वाई का मान, ठीक है, उसको हम लोग निम्नलिखित 6 तरीका से निकाल सकते हैं। तो पहला हो गया तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, वृज गुणनखंड विधि और अनुपात निर्णय विधि। एक ग्राफ विधि होता है और ये यानी यह 5 एक ग्राफ यानी 6 को मिलाकर हम लोग दो चर में रैखिक समीकरण को बना सकते हैं। यानी एक समीकरण को हम चाहे तो ये 6 तरीका से, यह 5 और एक ग्राफ मिलाकर 6 तरीका से बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यह 5 तरीका से, है ना, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, वृज गुणनखंड विधि और अनुपात निर्णय विधि से एक ही प्रश्न को यानी दो चर में रैखिक समीकरण एक ही लेंगे और उसको इस 5 नियम से हम लोग एक एक करके बनाना सीखेंगे। तो जरूर शुरू से अंत तक बने रहे मित्र। चलिए हम लोग शुरू करेंगे पहला बाय कंपैरिजन यानी तुलनात्मक विधि द्वारा। ठीक है, तो देखिए मित्र, पहला है तुलनात्मक विधि जिसको हम लोग बोलते हैं बाय कंपैरिजन मेथड, है ना। तो इसमें यह आपका समीकरण है 2x + 3y = 19 और 3x + 4y = 26। इसको समीकरण 1 और 2 मान लिए, इसलिए इस तरह से हम पहले ही बना चुके हैं सभी को, क्योंकि आपको, है ना, यानी इसलिए यह सब हम लोग लिख लिए हैं ना। 5 जो प्रश्न है उसको हम, है ना, एक ही प्रश्न है यह, यानी 2x + 3y + 19 = 19 और 3x + 4y = 26। यही एक प्रश्न से हम लोग 5 विधि से एक ही प्रश्न का x y मान निकालेंगे जो सेम टू सेम रहेगा। मान में कोई चेंज नहीं होगा। x के मान जो यह विधि तुलनात्मक विधि से निकलेगा वही, है ना, हर विधि से निकलेगा। तो समय और वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम ये सब पहले ही लिख लिए, केवल यहाँ पर आपको समझना है मित्र। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या किए कि देखिए समीकरण 1 से, यह समीकरण 1 है और यहाँ लिख लिए 2x + 3y = 19। तो बताइए 3 जाएगा इधर तो -3y हो जाएगा और ये गुना में है 2 जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो 19 - 3y हो गया। इस समीकरण कितना हो गया? 3 मान लिए। ठीक है मित्र। उसके बाद देखिए यहाँ समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हम लोग क्या किए 3x + 4y = 26 लिखे, यानी समीकरण 2 को ऊपर वाला क्या किए नीचे उतार दिए हैं। और इसमें क्या किए हैं देखिए 3x = 4 जाएगा इधर तो -4y हो जाएगा, फिर यहाँ 3 गुना में है तो बटा में जाएगा तो हो जाएगा 26 - 4y और बटा में 3, समीकरण 4 हो गया। अब क्या किए कि समीकरण 3 और 4 को क्या किए बराबर कर दिए, क्योंकि दोनों का x मान है ना, यानी दो मान, दोनों का बायां पक्ष क्या है देखिए, दोनों का लेफ्ट साइड दोनों के बराबर x है तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो वही लिख दिया समीकरण 3 और 4 से यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, यानी क्रॉस गुना हुआ, कैंचिया गुना, और यहाँ पर 3 से इसमें कोष्ठ लगा दिया और 2 से इसमें कोष्ठ लगा दिया मित्र। उसके बाद क्या किया था देखिए 19 × 57 और -3 × 3 = 9 y हो गया। उसी तरह 26 दूना 52 -4 दूना 8 y हो गया मित्र। उसके बाद देखिए क्या किए हैं कि जो -y है इसको ले आएंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, ये +57 है इधर जाएगा तो -57 हो जाएगा। तो घट के यहाँ हो गया -y और यहाँ पर -5, तो माइनस कट के यहाँ प्लस y के मान कितना आ गया मित्र 5। और इसी तरह से y = 5 समीकरण 3 में रखने पर 3 दिख रहा है मित्र यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण 3 में रख दिए हैं और 3 में रखने के बाद देखिए हो गया कि x = 19 माइनस यहाँ पर देखिए कितना था 3 में, तो मित्र यहाँ 3y था तो 3 यानी -3 गुना y की जगह 5 रख दिए और इसको सोल्व करने पर कितना आ गया y के मान, तो y के मान तो पहले ही 5 निकाल लिए थे, x के मान आपका 2 आ गया देखिए यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से x के मान आ गया 2 और y के मान 5। तो यह विधि था तुलनात्मक विधि यानी कंपैरिजन विधि। तो यही, है ना, हर बार हम लोग निकालेंगे तो x के मान 2 और y के मान 5 आएगा। तो चलिए हम लोग अब दूसरा विधि से देखते हैं। तो अगला है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, यानी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि मतलब एक का मान निकाल के दूसरे में क्या कर प्रतिस्थापित करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए वही है 2x + 3y = 19 समीकरण 1, 3x + 4y = 26 समीकरण सेम टू सेम है। इसमें हम क्या किए कि समीकरण 1 से क्या किया, समीकरण 1 से और 1 से हम क्या किए कि देखिए 2x + 3y = 19 है, ठीक है मित्र। यहाँ 2x बराबर जब प्लस जाएगा तो इधर हो जाएगा -3y और फिर यहाँ गुना में तो बटा में चल गया, है ना, यानी 19 - 3y / 2 हो गया समीकरण 3। अब फिर क्या करें x के जो मान निकाले हैं समीकरण 2 में रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए मित्र समीकरण 2 में रखें तो कहाँ रखेंगे x के जगह, तो x के जगह यहाँ गुना लगा के लिख दिए +4y = 26। इसको तोड़ दिए कोष्ठ 19 × 57 -3 × 3 = 9 / 2 +4y / 1 कर दिए हैं, है ना, प्रमाण से = 26। इसको भिन्न के जोड़ घटाव किए, ठीक है।
तो यहाँ एलसीएम 2 आ गया है ना, 26 26 9 के 9 उतर गया। ये देखिए 1 से 2 दिन में कटेगा तो 4 दूना 8 वाई हो गया। और यहाँ पर क्या बाटा में इधर आएगा तो 26 के गुना में हो जाएगा। बाकी जन उतार दिए यहाँ पर, तो 26 दूना 52, फिर देखिए 57 माइनस वाई बराबर 52। तो यहाँ इस 57 प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो -5, और फिर उसी तरह से माइनस माइनस कट के वाई के मान 5 आ गया। वाई के मान कितना आ गया मित्र 5। फिर वाई बराबर समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 यही है ना, तो यहाँ पर रखने पर क्या हुआ, एक्स के मान 2 आ गया। तो देखिए फिर एक्स के मान 2 और वाई के मान 5 आ गया। तो हम लोग देख लिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगला देखते हैं। अब देखिए तीसरा मेथड है लुप्तीकरण विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। यानी इसमें क्या करेंगे, ए को एलिमिनेट कर देंगे यानी कटा देंगे। तो इसको क्या किए हैं, देखिए समीकरण वही है 2x + 3y = 19 और यहाँ 3x + 4y = 26। इसमें क्या करिए हैं, देखिए x के गुणांक जो है 2 और यहाँ x के गुणांक है 3, तो 3 से 1 में गुना कर दिए और 2 से 1 में। और देख लिए कि यहाँ दोनों में प्लस प्लस है, तो समीकरण 1 और 2 के बीच कथी के चिन्ह दिए, माइनस के। अगर यहाँ एक प्लस एक माइनस होता तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के बीच क्या किस चीज़ का चिन्ह पड़ता है, तो प्लस के। देखिए सेम टू सेम रहेगा तो समीकरण 1 और 2 के बीच माइनस के चिन्ह देंगे और चेंज चिन्ह नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस प्लस है दोनों में, 2x + 3x+ में, तो यहाँ समीकरण माइनस देखिए क्योंकि घटेगा तब ना कटेगा। तो देखिए समीकरण 3 से यानी इसका गुणांक से पूरा में गुना होगा 3 से, और 2 से पूरा में गुना होगा। समझ गया मित्र कि यानी 3 से समीकरण 1 के टोटल में गुना होगा या 2 से समीकरण 2 के टोटल में। तो देखिए 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 दूना 6x हो गया। आई देखिए 3 3 के 9y + 19 57, ठीक है मित्र। और 2 से गुना होगा समीकरण 2 में, तो देखिए 3 दूना 6x, 4 दूना 8 और 26 दूना 52। और यहाँ माइनस है तो माइनस किसके सामने लगा है, समीकरण 2 के। तो टोटल में है ना समीकरण 2 है टोटल, उसमें क्या होगा माइनस से कोस टूटेगा। तो देखिए प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया। तो ये कट गया है और ये घटेगा तो कितना वाई, इधर 5, तो वाई के मान कितना आ गया मित्र 5। फिर वाई बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर रख दिए, ठीक है। और देखिए एक्स वाई की जगह 5 रख दिए तो 15 हो गया, इधर जाएगा तो 4 और कट के कितना आ गया 2, ठीक है मित्र। यहाँ पर देखिए 2 आ गया है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इसका भी सेम टू सेम x = 2 और y = 5 है ना। तो हम लोग देख लिए मित्र कि यहाँ भी x के बराबर 2 है, y = 5, ठीक है। तो हम लोग देख लिए एलिमिनेशन मेथड यानी लुप्तीकरण विधि। अब चाहते तो इसमें है ना y को भी कटा सकते थे। अगला है व्रज गुणन विधि, है ना, यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बनाना, यानी इसको बोलते हैं व्रज गुणन खंड विधि। तो देखिए यहाँ ax + bx + c = 0 और dx + ey + a = 0। तो इसमें करना क्या है ना, देखिए कि अगर हम यहाँ पर a धर लेते हैं मित्र, क्या धर लेंगे a, तो जो धरेंगे वो लाइन को छोड़ देना है, ठीक है। अब बच गया जौन, तो यहाँ पहले b आएगा तो b से गुना होगा f में, तो b × f, ठीक है। यहाँ गुना के चिन्ह भी दे सकते हैं और ABCD का अक्षर हम लोग जानते हैं कि गुना में ही रहता है, ठीक है मित्र। तो हो गया BF, है ना। अब माइनस के चिन्ह दिए, अब बचा C, तो C × E हो गया बराबर। अब जब E वाला धर लेंगे मित्र, E वाला है ना, तब E दोनों में गुना होगा, ठीक है, C और D में, ठीक है। तो देखिए Y धरा गया इसका, तो हो गया C × D माइनस A × है ना E हो, सॉरी A × क्या हो गया F हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग B वाला धरे मित्र, तो A × F हो जाएगा। उसी तरह से C के धरेंगे गुणांक, तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ से फिर शुरू से होगा AE - BD। तो यह आपका है ना ये पकड़ने का तरीका है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर देखते हैं ना यही चीज़ को। तो देखिए मित्र यही क्वेश्चन है 2x + 3y = 19 और 3x + 4y = 26। तो यहाँ पर हम लोग x धर लिए है ना, x क्या किए हैं यहाँ लिख लिए, तो यह वाला लाइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना, देखिए इसमें गुना होगा, इससे इसमें होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिख दिए 3 × 26। तो इस मेथड को हम लोग क्या किए मित्र कि जो 19 है इसको इधर ला दिए हैं, 26 को इधर, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे मेन। तो ई वाला लाइन क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो देखिए 3 से गुना होगा 26 में, तो यहाँ लिखे हैं 3 × -26 और माइनस फिर 19 से गुना होगा 4 में, तो -19 × 4 लिख दिए। फिर इसमें देखिए y पकड़ लेंगे तो ई वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 19 से गुना होगा 3 में, तो देखिए -19 × 3, ठीक है, -19 × 3 और फिर 2 × घटाओ 2 × कितना, तो 26, ठीक है मित्र, -26 हो गया यहाँ। और फिर यहाँ के धरेंगे तो ई वाला लाइन कैंसिल हो जाएगा, तो 1, तो देखिए यहाँ 1 पकड़ लिए हैं तो हो जाएगा 2 × 4 माइनस है ना 3 × 3, 3 × 3 हो गया। इस तरह से लिख दिया है मित्र। अब क्या करना है, इसको गुना करेंगे। देखिए तो हो गया x के x, और ये देखिए 76 -78 माइनस में से यहाँ प्लस है ना 49 76 हो गया,
उसी तरह से y को y उतार दिए हैं, 19×57 माइनस है ना, ये 57 है और माइनस में प्लस है ना, 26 दूना 52, 1 के 1 लिखे, 4 दूना 28, 3 3 के 9, -9 हो गया। उसके बाद घटा दें यहाँ पर x बटे -2 y बटे -5, यहाँ 1 बटे -1 हो गया। ठीक है, तो क्या है कि सब बराबर है, तो इसमें क्या करना है मित्र, क्या है ना, सब जब बराबर है ना तो एकदम इस x बराबर 1 रख लेंगे। तो यहाँ देखिए x यानी x बटे -2 बराबर 1 बटा -1 किए तो कितना आ गया 2। ठीक है मित्र, और फिर इसके बराबर ही कर लेंगे। तो y बटे -5 बराबर 1 बटा -1 किए, तो इसको सोल्व किए तो कितना आ गया y के मान 5। ठीक है, तो इस तरह से फिर यहाँ भी x के मान 2 और y के मान 5। तो इस विधि को क्या कहते हैं, तो व्रज गुणन खंड विधि। तो हम लोग इसमें यह ध्यान रखना होगा मित्र कि इसमें जो अक्षर आप पकड़ते हैं x के, जैसे यहाँ x पकड़े तो ये लाइन खत्म हो जाएगा। अब बचेगा जिससे पहले इससे इसमें गुना होगा और ई वाला हो गया, और अब दूसरा स्टेप जो है उसमें घटाव के चिन्ह लिखेंगे। फिर जब ई वाला पकड़ लेते हैं मित्र तो इससे इसमें गुना होगा। ठीक है, और ई वाला से दूसरा जब स्टेप होगा तो उसमें माइनस, फिर ई धर लेंगे तो ठीक है 1 धरा गया यहाँ तो 1 से 4 में गुना होगा माइनस। ठीक है, और बाद गुना करके कोष्ठ तुर दीजिए, आ जाएगा है ना। चलिए हम लोग अगला देखते हैं और लास्ट है। तो यहाँ पर देखिए अनुपात निर्णायक विधि है ना, अनुपात निर्णय विधि, तो ये बाई रेशियो है ना डिटर्मिनेशन मेथड। तो इसमें भी 2x + 3y बराबर 19 है और 3x + 4y बराबर 26, समीकरण सेम टू सेम है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए समीकरण 1 को 26 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 को 19 से, यानी इसमें अचर को क्या होता है, साइड करना होता है, कैंसिल करना होता है। तो इससे इसमें गुना कर दिया, इससे इसमें है ना, तो वही चीज़ को यहाँ लिखे हैं। तो 26 से समीकरण 1 में गुना और 19 से समीकरण 2 में, तो ये 26 से टोटल में गुना हो जाएगा, यानी समीकरण ये टोटल, यानी कहने मतलब 26 से इसमें भी होगा, इसमें भी, और 19 से इसमें यानी टोटल में होगा गुना है ना। तो देखिए गुना किए हम, तो यहाँ 26 दूना 52 हो गया और 26 × 78 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 26 × 19 तो 494। फिर उसके बाद देखिए 19 से गुना होगा समीकरण 2 में, तो 19 × 57, यहाँ 19 × 76, इतना ही होगा 194। ठीक है मित्र, अब क्या होगा, ये कटेगा तो घट के 0 हो गया और जो बचा यहाँ उतार दिए हैं। उसके बाद देखिए -5x बराबर ये प्लस इधर जाएगा तो -2y हो जाएगा, और क्या किए कि 5 को इधर लिया और 2 को इधर बटा में, इसके बराबर क्या मान लिए k, एक स्थिरांक मान लिए, कांस्टेंट राशि। ठीक है मित्र, अब क्या किए कि x बराबर हम k के मान निकाल लिए, तो x के मान आ गया -2 के और y के मान आ गया -5 के। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 3 मान लिए थे और यह समीकरण आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो 4 हो गया। ठीक है मित्र, अब क्या करेंगे, x y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यानी समीकरण जो आपका 1 है यह है ना, इसमें रखने पर x और y के मान, k वाला मान। ठीक है, तो देखिए 2x + 3y बराबर 19, तो देखिए x के मान यहाँ -2 के हैं, यहाँ 2 के रख दिए, और y के मान -5 के है तो y की जगह यहाँ पर रख दिए, और इसको सोल्व करें तो -4 के और -15 के हो गया बराबर 19, घट गया -19 के। तो देखिए गुना में है तो 19 जाएगा बटा में, तो -k के मान कितना आ गया, -1 आ गया है मित्र। अब क्या करेंगे, एक मान k के मान -1 है ना, k के मान -1 समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 यहाँ पर है, दिख रहा है मित्र। तो देखिए एकदम x की जगह यहाँ रखेंगे तो -2 × -1 तो कितना हो गया, +2, x के मान आ गया 2, और इसी तरह से यहाँ रखेंगे तो हो गया +5। तो इस तरह से आप देख चुके हैं मित्र कि एक ही प्रश्न को हम लोग है ना 5 मेथड से आसानी पूर्वक है ना बना लिए। तो और चाहते हैं हम ना, है ना, अगर आप चाहिएगा तो इसको ग्राफ विधि से भी बनाइएगा, तो x के मान कितना आएगा 2 और y के मान भी कितना आएगा 2। तब नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ मेथड से हम लेके आएंगे है ना, कि ग्राफ कैसे है ना 5 नंबर के पूछा जाता है 5 अंकों का, तो हम ग्राफ पर लेके है ना, यानी ग्राफ पर लेके वीडियो आएंगे। तो प्लीज़ है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।